डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है यह पार्ट 2 है और आज में हम फर्स्ट वाले पार्ट में जो है ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और उस दिन हम 3 ही 4 ग्रह को कवर कर पाए थे। बाकी आज हम जो है जितने 8 ग्रह हैं हम आज उसको इस वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे। तो आप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना और आप इसको पूरी तरह से देखना और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप नए हैं तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर देना। और आज बिना देर किए हुए हम अब शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। हम इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आप पेन कॉपी लेकर बैठना और आप लिखते हुए आप चलना, ताकि आप समझते रहो और आप लिखते भी रहो। तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है कि एग्जाम पूछा भी जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है क्या है, वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और यह जो लाल ग्रह है, यह लाल रंग इसका क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, यह मंगल ग्रह क्या होता है, लाल रंग का होता है। और पृथ्वी के समान जिस प्रकार से पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वैसे ही क्या है मंगल ग्रह पर भी क्या है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव विद्यमान है। और यह जो मंगल है, इस मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु में परिवर्तन होती है, ठंडी, गर्मी, बरसात मंगल ग्रह पर भी क्या है, होते हैं। और यह पृथ्वी के समान यह भी 25 अंश अपने अक्ष पर बिल्कुल झुकी हुई है। और इसके मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। क्या है? फोबोस है, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है ना? तो इसके जो है 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और सूर्य की परिक्रमा करने में जो मंगल का समय लगाता है वह लगाता है 687 दिन। 687 दिन यह जो मंगल ग्रह है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में यह जो है 687 दिन लेता है। और अपने धुरी पर जो चक्कर लगाता है, चक्कर पूरा करता है, वह जो है 25 घंटे में क्या है, पूरा करता है। और इसके 2 उपग्रह हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप फास्ट चलेंगे। और इसके बाद हमारा आएगा शनि ग्रह। इसके बाद हमारा आएगा शनि ग्रह आएगा। देखिए, शनि ग्रह सैटर्न है ना। देखिए, यह आकार में, पहली बात है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। किसमें? आकार में दूसरा सबसे बड़ा। ये जो शनि ग्रह है, 8 ग्रहों में जो सबसे बड़ा आकार में क्या है, बृहस्पति है। तो उसके बाद यह शनि क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल में है। और यह आकाश में क्या है, पीले तारे की भांति चमकते हुए दिखाई देंगे। यह जो है आकाश में क्या है, पीले रंग की आप कह सकते हो, या पीले तारे के रूप में क्या है, शनि ग्रह क्या है, हमको आकाश में दिखाई देगा, है ना। और इसकी विशेषता यह है कि इसके जो तल हैं, ये जो तल है, इस तल के चारों ओर ये जो वलय पाए जाते हैं, ये चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं, यह वलय क्या है, मोटी प्रकाश, यानी कि यहाँ पर इसका जो प्रकाश होता है थोड़ा अधिक होता है। इसके जो वलय होते हैं चारों ओर, इसके वलय में जो प्रकाश होता है यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर किनारे किनारे क्या है, थोड़ा अधिक होता है। ये इसकी विशेषता है। और शनि ग्रह में आप कह सकते हो उपग्रह इसके अधिक हैं। कम से कम मान लीजिए इसके जो उपग्रह शनि ग्रह के वो कितने हैं, 30 उपग्रह क्या है, शनि ग्रह है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, 30 में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह हमारा है टिटॉन। जो हमारा उपग्रह है सबसे बड़ा शनि ग्रह का, वह हमारा क्या है, टिटॉन है। यह जो है 30 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह यही है, क्या, टिटॉन। ठीक है ना। और यह जो है टिटॉन इतना बड़ा उपग्रह है कि बुध के बराबर है। जितना बड़ा हमारा बुध ग्रह है उतना ही बड़ा हमारा क्या है, टिटॉन। इसके क्या है, उपग्रह है। और यह क्या है, बराबर आकार, बुध के बराबर आकार का है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया शनि के बारे में। शनि हमारा क्या है, सबसे बड़ा दूसरा आकार में ग्रह है। यह पीले रंग का होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जो प्रकाश होता है वह वलय पर अधिक होता है। इसके 30 उपग्रह हैं। इन 30 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टिटॉन। ये हमारा हो गया शनि के बारे में। अब हम आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? पृथ्वी के बारे में। आप कॉपी पर लेके चलिएगा
और आपको जहां पे समझ में आए आप जो है निसंदेह आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी क्या है। हमारी एक पृथ्वी हमारी क्या है, एक ग्रह है, और यह आकार में अगर देखा जाए तो यह आकार में 5वें नंबर पर आता है। यह आकार में क्या है, 5वें नंबर पर आता है। पृथ्वी जो हमारी क्या है, आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है। और यह सौर मंडल का, ये जितने भी 8 ग्रह हैं, इस सभी सौर मंडल में क्या है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सभी लोगों का, सभी जीवों का यहाँ पर जीवन संभव होता है। और पृथ्वी को क्या है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, जल की अधिकता है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसीलिए क्या है, इसे जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश क्या है, झुकी हुई है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 अंश। बिल्कुल आप कभी आप ग्लोब को देखोगे, ग्लोब आपको जो ज्यादा से ज्यादा आप ग्लोब तिरछा ही आपको मिलेगा। तो पृथ्वी क्या है, 23.5 अंश अपने अक्षांश पर क्या है, झुकी हुई है ना। और यह जो है अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने जो है 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे यह लेती है। यानी कि हम मान सकते हैं जो हमारा वर्ष जो बांटा गया है, एक एक वर्ष, वो इसी माना गया है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर एक साल में एक चक्कर पूरा करती है वो, ठीक है। और यह जो है क्या है, पृथ्वी होता है। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, या हम वार्षिक गति कहते हैं। तो यह जो परिक्रमण है, यह जो वार्षिक गति है, इसी का एक नाम और है, इसे कहा जाता है सौर वर्ष। यानी कि पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है इसको कहेंगे सौर वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं कि लीप वर्ष हो जाता है तो उसमें कुछ समय बढ़ जाता है। यानी कि जब फरवरी 28-29 हो जाती है तो थोड़ा सा पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जो माना कि वो यही है, 365 दिन लेती है और 6 घंटे एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है ना। और पृथ्वी पर क्या है, दिन रात इसी कारण होता है। जो सौर वर्ष जो वार्षिक गति जो होती है, जो कभी कभी दिन छोटा बड़ा हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर वार्षिक गति के कारण ही यहाँ पर क्या दिन रात छोटा बड़ा हो जाता है ना। और अगर हम आकार की दृष्टि से देखेंगे, अगर हम एक सेकंड रुकिए, हाँ और एक बात है, पृथ्वी पर ये जो ऋतु परिवर्तन होता है वह क्यों होता है, या मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर बिल्कुल आप देखोगे झुकी हुई रहती है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। यही कारण होता है झुकने के कारण कि जो है यहाँ पर जो है परिवर्तन ऋतु में होती रहती है। और उसके बाद बनावट की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, यह पृथ्वी क्या है, शुक्र ग्रह के बिल्कुल बराबर है। इसे आप मैंने पहले बता दिया था, पृथ्वी और शुक्र ये इन दोनों क्या है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आकार में बराबर है, उसी की तरह है भी, है ना, नीला ग्रह से कहा जाता है। और पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है और वह उपग्रह हमारा क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जो क्या है हमारा चंद्रमा है। यह चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है बस पृथ्वी के बारे में इतना ही बहुत है आप सब लोगों के लिए। अब पृथ्वी के बाद हम आप पढ़ाएंगे अरुण के बारे में। अरुण और वरुण 2 ग्रह बिल्कुल बचे हुए हैं। अब अरुण के बारे में पढ़ेंगे। अरुण ग्रह के बारे में क्या है, हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे अरुण ग्रह के बारे में। देखिए यह जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह जो होता है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि आप कह सकते हो यह जो अरुण है, यह जो अरुण है क्या है, आकार में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। दूसरा सबसे बड़ा क्या है हमारा शनि हो गया, और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा ग्रह है आकार में वह क्या हो गया, अरुण हो गया। और 5वें स्थान पर कौन है, पृथ्वी है। तो अरुण क्या है हमारा, तीसरा बड़ा सबसे आकार है। और इसकी खोज किसने किया था, विलियम
हर्शल ने किया था। कौन किया था? विलियम हर्शल ने क्या है, इस ग्रह के बारे में पता लगाया था। और इसकी खोज कब किया गया था? 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में विलियम जी ने क्या किया? अरुण ग्रह की क्या इन्होंने खोज किया, ठीक है ना। और यह जो है, यह अपने अक्ष पर क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर सभी ग्रह क्या है, बता रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य जितने ग्रह हैं वह क्या पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस अरुण ग्रह पे जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम दिशा में होता है, और जो सूर्यास्त होता है वह होता है किसमें? पूरब दिशा में होता है ना। ये जानकारी क्या आप सबको लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो है आप सबके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जो यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की तरफ होगा, और जो सूर्यास्त होगा वो पूरब की तरफ होता है ना। और यह बात है कि यह अरुण जो ग्रह है यह अपने धुरी पर अपने अक्ष पर इतना लेटा हुआ है, यानी कि पृथ्वी तुम्हारा झुका हुआ, ये इतना लेटा हुआ, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो सूर्य की तरफ इतना बड़ा झुका हुआ है अरुण ग्रह, किसे क्या है? लेटा हुआ ग्रह भी क्या है कहा जाता है। अरुण को क्या है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके जो जितने भी इसके उपग्रह हैं, अरुण ग्रह के जितने भी उपग्रह हैं, यह पृथ्वी के उल्टा दिशा में क्या परिभ्रमण करते हैं। जिस प्रकार से अरुण खुद उल्टा दिशा में चलता है, वैसे इसके जितने भी अरुण के जितने भी उपग्रह हैं ये सभी क्या है? पृथ्वी के समान पृथ्वी के उल्टा दिशा में क्या परिभ्रमण करते हैं। और इसके जो अरुण के कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह क्या है? अरुण ग्रह के हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा बचता है, लास्ट है आज का वीडियो में, वह हमारा क्या? वरुण, है ना। अब देखिए वरुण ग्रह के बारे में हम आप जानेंगे। देखिए जो वरुण ग्रह होता है, यह इसकी खोज 1846 में, किसमें? इसकी खोज सन 1846 में खगोलिक विज्ञान कौन थे? जॉन गाले, इनका नाम था जॉन गाले, है ना। तो जॉन गाले क्या किया था? 1846 ईस्वी में इस नए ग्रह अर्थात वरुण ग्रह की क्या खोज किया था, है ना। तो यह जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। आप खुद जानते हो अरुण वरुण सबसे लास्ट में आता है, तो वरुण यह जो ग्रह है सूर्य से सबसे दूरी पर, सबसे किनारे पर कह सकते हो, यही वरुण ग्रह क्या सबसे दूरी पर स्थित है। और इस ग्रह का जो रंग है, इस ग्रह का जो रंग है वह कौन सा रंग है? हरा रंग। इस ग्रह का जो रंग है वह हरा रंग है। और कहेंगे लोग जब पूछ लेता है कि हरा रंग किसे कहते हैं, यानी हरा रंग किस ग्रह को कहा जाता है, तो लोग पृथ्वी पर लगा देते हैं। जबकि पृथ्वी आपका क्या है? नीला ग्रह है, और वरुण आपका क्या है? ये आपका क्या है? हरा ग्रह है ना। और इसके चारों ओर वरुण ग्रह के जो है चारों ओर क्या है? मीथेन गैस का एक वातावरण, एक आवरण बना होता है, मीथेन गैस, ठीक है ना। तो शीतल मीथेन गैस का एक बादल छाया हुआ रहता है जहाँ वरुण पाए जाते हैं। इसके चारों ओर क्या है? जो मीथेन गैस है ना, उसका एक वातावरण आवरण छाया हुआ है। और वरुण के भी क्या है? 8 उपग्रह हैं। वरुण के भी क्या है? 8 उपग्रह हैं। और इन 8 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे मुख्य है, वो उसका नाम है टाइटन। जिस कंपनी की आप लोग घड़ी पहनते हो, है ना, ये टाइटन। तो 8 ग्रहों में जो सबसे विशेष ग्रह है, इस वरुण ग्रह के लिए सबसे विशेष उपग्रह है, तो इस उपग्रह में उसका नाम है टाइटन। यानी कि वरुण के लिए जो टाइटन उपग्रह है यह क्या है? अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक विशेषता है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम आज बाकी बचे हुए ग्रहों के बारे में अच्छे से अध्ययन किए हैं। अब इसके अलावा हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा चंद्रमा के बारे में, है ना। आप नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करते रहिए, और आप पढ़ते भी चलिए, है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा का जो महत्व है वो अत्यधिक है। तो आप पढ़िए भी, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए और उनको बताइए भी। हम ऐसे ही हाई स्कूल इंटर की जो बोर्ड की जो हिंदी की जो क्लासेज हैं हम उनको भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो 6 से लेकर के इंटर तक या तैयारी तक जो भी हमारे हमसे हो सकता है, हम वीडियो आप सबके बीच में डालते हैं। आप उसको देखें और आप इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।